नमस्कार प्रहलाद दगड़ियों, कैसे होंगे? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। मैं ललित मोहन सिंह आज एक छोटा-सा ब्लॉग लाया हूँ जो कि मोटिवेशन है। और इंसान ज़िंदगी में एक ही बार बनता है और इंसान के क्या गुण होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, ये आप देख लेना। आजकल जो नसीहत घर में दी जाती है, वो माँ का रोल सबसे बड़ा होता है। अगर जिसकी माँ जिस प्रकार से उसको सहेजेगी, रखेगी और बताएगी, मार्गदर्शन माँ देती है, ना कि पिता। पिता तो एक कमाने वाला है, बाहर रहता है, उसको क्या पता है मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। माँ घर में रहती है उसके साथ, तो माँ ने उसको क्या शिक्षा दी है, उसके बारे में बताऊँगा। अगर आज आप घर में जो भी है कर रहे हैं, तो अपने माँ-बाप को बताना है और पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देना है और अच्छे आचार और विचार रखने हैं। और मुँह में इतना मिठास है, बोलने में इतना मिठास है, लेकिन आपके कर्म इतने खराब हैं कि उन कर्मों के आगे कोई भी नहीं जाता है। आजकल मैं देखा है कि अगर आप किसी के घर में जाओ, मेहमान बन के जाओ, जो वो वहाँ आपसे इतना अच्छा बात करेंगे, मेहमान बन के कितना टाइम रुकोगे वहाँ? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन रुकोगे। वो आपके साथ अच्छा मतलब कि आप सोचोगे ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, मतलब कि इसको मतलब कि खाली इसके माँ-बाप बोल रहे हैं। जब आप यूँ ही आ जाते हैं, अपनी माँ से बोलता है ये बर्तन साफ करो, वो करो, ये करो, जो लड़की है चाहे कोई भी है, किसी की बहू है चाहे कोई भी है, नाराज़ मत होना। जी, सभी को नहीं बोलना, जो है, जो ऐसे टाइप के आज संसार में जन्म ले रखा है और अपने आप को बिल्कुल सोच रहे हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हम जानते हैं, सब जानते हैं। क्या जानते हो? खाक जानते हो? अगर जानने वाले होते तो कुछ करते, खेत पहाड़ में बंजर नहीं रहते, उन खेतों में कुछ उगाते और उन खेतों में कुछ करके दिखाते, तो उसको बोलते हैं जानकार, उसको बोलते हैं शिक्षित। कि भाई मेरे को नौकरी नहीं मिला तो मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ और इस क्षेत्र में काम करता हूँ। तो मतलब आदमी का अलग-अलग क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मतलब कि काम करने से उसको क्या है कि वो आगे बढ़ सकता है और घर का मतलब कि घर के साथ वो जी सकता है और वो आगे 2 आदमी को और जीने के लिए सिखा सकता है। शिक्षा का मतलब ये है। आप शिक्षा बोला कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी पढ़ी लिखी हूँ और कर्म देखो तो 2 पैसे के नहीं, खेत पूरे बंजर हैं और आज घर में देखा जा रहा है ना गाय है, ना कुछ। और पाउडर उन पहाड़ों में पाउडर का दूध मिल रहा है, जहाँ दूध की नदियाँ और घी की नदियाँ बहती थी। आज वहाँ यहाँ से प्लेन से वहाँ पाउडर का दूध खा के जिंदा रह रहे हैं आदमी। और आज अगर कोई पिंडदान भी करता है तो घर में बॉड नहीं है, मतलब कि जो गाय का बछड़ा है वो नहीं है, जिसको बॉड बोलते हैं, तो वो नहीं है। तो आप कैसे अपने आप को शिक्षित सोच रहे हो? इसमें जो आज की डेट में जो नई नई शादियां हो रही, नई नई वो हो रही, वो सोच रही हमने तो कभी कुछ मतलब कि अपने सास ससुर को ये सोचते कि ये लोग कुछ जानते नहीं है, ये अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अरे हम तुमसे आगे हैं, तुम उनके सामने कुछ नहीं, ज़ीरो है, तुम्हारी शिक्षा क्या है? तो आज जो शिक्षा चल रही है फेल नहीं करना है, तुम वैसे पास हुई हो। अगर तुम्हारी पर टैलेंट है, तो तुम करके दिखाओ कि मेरा ये टैलेंट है, मैं ये करके दिखाती हूँ। सभी को नहीं बोलना, जो इस प्रकार की क्या शैतान है और शैतान बनने जा रही है, अपने आप को सोच रही है मैं एकदम हाई फाई है। खासकर माँ लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपका लड़की का घर बनाना माँ के हाथ में होता है, जो लड़की का ससुराल है, वो माँ के हाथ में होता है, ना कि ससुराल वालों के। माँ जो शिक्षा देगी और वही वो लड़की करेगी। आजकल एक और सौतेली माँ आ गई है बीच में, जो फ़ोन के द्वारा ये वो है, छोटी बात को भी वो, अरे छोटी बात को उसको समझाओ। अगर जिसकी माँ ने अपनी सास के साथ ऐसे काम किए होंगे, वो पक्का अपनी लड़की को भी यही बात बताएगी और यही उसको सिखाएगी कि तू अपने घर में तोड़-फोड़ कर, फिर अकेली रह, वो कर। अरे कब तक रहेगी? कब तक तूने जो करना है कर ले। इसीलिए मैं जो इस टाइप की शरारती तत्व औरतें हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, ना कि सबके लिए। नाराज़ मत होना, कैसी मेरी ये जो आप लोगों को मोटिवेशन लगा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स और कमेंट ज़रूर करना, लेकिन बहुतों को बुरा लगा होगा क्योंकि आजकल नई-नई दुल्हनें हैं, नई-नई वो हैं, वो सोचते हैं हमको फ्रीडम चाहिए, वो चाहिए। क्या फ्रीडम चाहिए तुमको? शादी होने के बाद फ्रीडम खत्म। आपकी नई ज़िंदगी बन गई, नया जीने का तरीका सीखो। कैसे हम जिएँ, कैसे वो करें? मंदिरों में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बाल खोल के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं।
क्योंकि वो आप तुम्हारा फैशन है, तुम जानो भाई। इसलिए भगवान वो आपदा आ रही है पहाड़ों में, प्लेन की औरतों को देखो कोई भी बाल खोल के नहीं जाती हैं, पूरा सिर ढका रहता है उसका, पूरा वो रहता है। देखिए हमारे पहाड़ में आग लग गया साला, जो कि मंदिरों में जा रही एकदम पूरा वो त्रिजटा बन के जा रही हैं। जो आज हमारे पहाड़ में देवी देवता रूठ रहे हैं, वो यही है जो हमारा फैशन है। अरे मंदिर में थोड़ा, मंदिर में इंसान की तरह जाओ, मंदिर में जो भी आप जाना है तो एक जो तौर तरीका है उस प्रकार से जाना, मैं किसी पहनाव पे में नहीं, उसके बाद आप कुछ भी करो, लेकिन मंदिर में जाते वक्त अपना पहनाव को सही ढंग से पहनना है। और यही मेरी आपको, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दिन इतने दूर चले जाओगे, वापस आते आते तुम्हारे घुटने टूट जाएंगे। और आगे क्या बोलूं, खुद समझदार हो। समझदार तो क्या, बेवकूफ हो तुम लोग, सोच रहे हो कि ऐसा है, क्योंकि आजकल चाउमीन की औलाद, मोमो की औलाद हो गई है। जो सब्जी बनाने के बजाय मोमो, जो क्या बोलते हैं, मैगी बना के खा रहे हो, तो क्या तुम खाओगे जिंदगी में? पहाड़ में उतना कदवा हो रहा है, गडरी हो रहा है, दुनिया भर का लौकी हो रहा है, और दुनिया भर की सब्जी हो रही है, जो मूली हो रही है, कुछ न कुछ तो बनाओ, न्यू मैगी बना के खा जा रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी मैगी पे सीमित नहीं है, स्ट्रगल करो। तो आज हम पहाड़ में क्यों इतना कमजोर हो रहे हैं, क्यों हमारे खेत बंजर हैं? इसलिए आपको अच्छा लगा तो धन्यवाद, खराब लगा हो तो धन्यवाद।